रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की टॉप स्टोरीज पर नजर डालें तो सबसे पहले हमें सैलाब और बारिशों की तबाही की दुहाई सुनने को मिलेगी, जिसने हजारों लोगों को बेघर करने के साथ साथ सैकड़ों जानों को भी निगल लिया है। लेकिन ऐसी सूरत हाल का सामना सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं है, बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात भी एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त सैलाब और बारिशों की वजह से तबाही से दो चार है। और ख्याल किया जा रहा है कि अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो हजारों लोग लुक़्मा अजल बन सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अचानक मुत्तहिदा अरब अमारात की पुरसकून फिजा को किस तरह बारिशों ने बेसकून बना दिया है, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये बारिशें कुदरती हैं या फिर हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की जिंदगी को अजीरन बनाया जा रहा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ये 28 जुलाई का दिन था जब मुत्तहिदा अरब अमारात अचानक शदीद बारिशों की जद में आ गया, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और सैलाब से बचने के लिए बहुत से शहरी होटलों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इस मूसलाधार बारिश के नतीजे में मुत्तहिदा अरब अमारात के मशरकी हिस्सों में सैलाब ने मकानात को नुकसान पहुंचाया और गाड़ियां पानी में बह गई। यहां तक कि मौसम की शदीद सूरत हाल के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात का महकमा मौसमियात रेड अलर्ट जारी करने पर मजबूर हो गया और लोगों को बार बार ये तंबीह की जाती रही कि वो अपने अपने घरों में महफूज रहें। 29 जुलाई से लेकर ये बारिशें आज तक जोरों शोर से जारी हैं, जिन्हें देखते हुए लोग हाथ उठा उठा कर बारिश रुकने की दुआ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर और वीडियोस में देखा जा सकता है कि तकरीबन एक रोज जारी रहने वाली बारिश के बाद एक हाईवे पर गाड़ियां सैलाबी पानी की वजह से फंस गईं, जबकि दीगर वीडियोस में देखा गया कि इमदादी कारकुन सैलाबज़दा इलाकों में फंसे हुए लोगों को निकाल रहे हैं। इस सैलाब के नतीजे में एशियाई कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद जान भाग हो गए, लेकिन कुछ इदारों की जानिब से यह कहा जा रहा है कि यह हलाकतें इससे कहीं ज्यादा हैं, मगर इस हकीकत को छुपाया जा रहा है। दोस्तों, ये बारिशें इतनी ज्यादा तबाही ला रही हैं कि कुत्तों और बिल्लियों की कायम पनाहगाहों को भी सख्त नुकसान पहुंचा है और इनके शेल्टर्स तबाह हो जाने से सैकड़ों कुत्तों और बिल्लियों के बेघर और बेदर हो जाने की खबरें मिली हैं। याद रहे कि ये वो इलाके हैं जहां मौजूदा महीनों में दर्जा हरारत 40 से 50 डिग्री के दरमियान होता है, जिसके बायस लोग झोलियां उठाकर बारिश की दुआ करते हैं। चूंकि ये खुश्क इलाके हैं, इसलिए यहाँ मौसम को ठंडा रखने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि कभी तो यहाँ मसनूई बारिशें बरसाई जाती हैं तो कभी खला में ड्रोन्स भेजे जाते हैं। लेकिन इस बार दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि 40 से 50 डिग्री के दरमियान रहने वाले इलाके शदीद बारिशों की वजह से 18 सेंटीग्रेड पर आ चुके हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए मुख्तलिफ नजरियात सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक नजरिया ये भी है कि ये कुदरती बारिशें नहीं हैं, बल्कि ये सब दजाली टेक्नोलॉजी की मदद से किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि यहूदी वो वाहिद कौम है जिसे मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है, और ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। लिहाजा हो सकता है कि ये इन्हीं की कारिस्तानी हो, जिसका मकसद मुत्तहिदा अरब अमारात को मुआशी तौर पर कमजोर करना हो। यहूदी खुफिया तंजीम इल्लुमिनाती के एजेंडे में ये बात शामिल है कि वो यहूदियों के अलावा किसी को जीने का हकदार नहीं समझते, इसलिए ये चाहते हैं कि हर तरफ इनकी हुक्मरानी हो। मुख्तसर ये कि इस वक्त दुनिया पर इन्हीं ताकतों की हुक्मरानी चल रही है जो दज्जाल की आमद से कबल उसके लिए स्टेज तैयार करना चाहती हैं, और जिसके लिए वो आए रोज खौफनाक इकदामात करती रहती हैं, जिनमें से एक मौसमी तब्दीली भी है। चूंकि अहादीस में वाज़े तौर पर बयान कर दिया गया है कि दज्जाल जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा और जहां चाहेगा धूप निकाल लेगा। यही वजह है कि ये दज्जाल के कारिंदे अब मौसम को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक हदीस मुबारका में आता है कि दज्जाल एक कौम के पास आएगा, उन्हें दावत देगा, वो उस पर ईमान लाएंगे और उसकी बातें मानेंगे तो वो आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, और वो जमीन को हुक्म देगा तो वो फसलें उगाएगी। शाम के औकात में उनके जानवर चरागाहों से वापस आएंगे तो उनके कोहान सबसे ज्यादा ऊंचे और थन इंतहाई ज्यादा भरे हुए और कोखें फैली हुई होंगी। फिर एक और कौम के पास आएगा और उन्हें भी दावत देगा, वो उसकी बात को ठुकरा देंगे। वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा तो वो कहत का शिकार हो जाएंगे। उनके माल मवेशियों में से कोई चीज उनके हाथ में नहीं होगी। वो बंजर जमीन में से गुजरेगा तो उसे कहेगा कि अपने खजाने निकाल, तो बंजर जमीन के खजाने इस तरह निकलकर उसके पीछे लग जाएंगे जिस तरह शहद की मक्खियों की रानियां हैं। फिर वो एक भरपूर जवान को बुलाएगा और उसे तलवार मारकर 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा।
फिर वो उसे बुलाएगा तो वो जिंदा होकर देखते हुए चेहरे के साथ हंसता हुआ आएगा। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस मुबारका में वाज़े तौर पर कहा गया है कि दजाल अपनी मर्जी से मौसम तब्दील करेगा। और आज आप देख लें कि दजाली ताकतें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज तैयार कर चुकी हैं जिनकी मदद से वो अपनी मर्जी वाली जगहों पर बारिश बरसाते हैं। यहां तक कि ये खुफिया ताकतें अब मसनूई जल्जलों पर भी कादिर हो चुकी हैं। इस खौफनाक टेक्नोलॉजी को हार्प टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जो इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार समझा जा रहा है। बुनियादी तौर पर हार्प अमेरिकी रियासत अलास्का में चलने वाले एक रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम है, जो 23 से 35 एकड़ रकबे पर लगाए गए 180 टावर्स और एंटीनों पर मुश्तमिल है, जिससे 3 बिलियन वाट ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा की जा सकती हैं। इस प्रोजेक्ट की बुनियाद 1993 में रखी गई थी, जिसके मकासद में मसनूई मौसमी तब्दीलियों, जमीनी ज़खायर की तलाश और वायरलेस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी का हसूल था। दोस्तों, जमीन के ऊपर फिजा की मुख्तलिफ तहों में से एक का नाम लोनोसोफेयर है, जिसकी मोटाई सतह जमीन से 70 से 300 किलोमीटर है, जो बेशुमार मस्बत और मनफी आयंस पर मुश्तमिल है। अलास्का में मौजूद इस प्रोजेक्ट के कैंप से मुख्तलिफ पावर और फ्रिक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बड़े एंटीनास की मदद से लोनोस्फेयर में भेजा जाता है, जिससे वहां बहुत ज्यादा मसनूई हिद्दत पैदा करके मौसम में गैर मामूली तब्दीलियां पैदा की जाती हैं। इसकी मदद से एक तरफ किसी खित्ते को बारिशों से बिल्कुल महरूम करके बंजर बनाया जा सकता है और दूसरी तरफ किसी खित्ते में हद से ज्यादा बारिशों से मसनूई सैलाब भी पैदा किए जा सकते हैं, जैसा कि अभी मुत्तहिदा अरब अमारात में हो रहा है। इसके अलावा हो सकता है कि पाकिस्तान में होने वाली तबाहकुन बारिशें भी इसी टेक्नोलॉजी की मदद से की जा रही हों। लेकिन अब आपके जहन में यह सवाल भी उभरेगा कि अमेरिका पाकिस्तान को नुकसान क्यों पहुंचाएगा। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान आज उभरती हुई आज़ाद ताकत है, जो मुस्तकबिल में अमेरिका समेत पूरे यूरोप के लिए मैदान में चैलेंज साबित हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान की उभरती ताकतों की तरक्की में रुकावट डालने और पाकिस्तान में अमेरिकी तुफैली रियासतों को अपने हाथ से निकलने से रोकने के लिए इस टेक्नोलॉजी की आराब बहरहाल मौजूद है। याद रहे कि पेशेंस की रोशनी में अमेरिका ये टेक्नोलॉजी 2000 के आखिर तक हासिल कर चुका था। इसलिए सन 2000 से अब तक एशिया के मुख्तलिफ खित्तों में आने वाले सैलाब, तूफान और गैर मामूली मौसमी तब्दीलियां तमाम सवालिया निशान हैं और इनके पीछे इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का क्यास बाहर कैफ मौजूद है। जैसा कि अफगानिस्तान में 2002 में आने वाला जल्जला, पाकिस्तान में 2005 में आने वाला जल्जला और 2010 का सैलाब, जिसमें 70 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, फितरी नहीं थे बल्कि इसी टेक्नोलॉजी का वार थे। पाकिस्तान में जून से शुरू होने वाली बारिशों ने अक्सर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है और 29 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाब से बलोचिस्तान में 124 अफराद हलाक और तकरीबन 10,000 मकानात को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 6,000 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा सैलाब ने सूबा बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा और ईरान के सरहदी शहर जायदान के दरमियान रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचाया है, जिससे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत मुअत्तल हो गई है। जबकि क्वेटा से कंधार जाने वाली शाहराह भी मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से बंद है, जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड मुतासिर हुई है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।